बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास वो है को फाइनाइट टोपोलॉजी या फाइनाइट कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। एक्स कोई भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है और जो टा है, टा में हमारे पास एक्स के वो सबसेट आएंगे जिनका कम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। फाई भी हमारे पास टा में है और टा के वो सबसेट्स होंगे जिनका हम कम्प्लीमेंट लें और हमें आंसर जो है वो एक फ़ाइनाइट सेट मिले, जिनका कम्प्लीमेंट फ़ाइनाइट हो। तो वो हमारे पास क्या होगी, को फाइनाइट टोपोलॉजी या फाइनाइट कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। एक्स नॉन एम्प्टी सेट है। सपोज दैट अ क्लास टा कंसिस्ट ऑफ फाई एंड ऑल दोज सबसेट्स ऑफ एक्स हुज कम्प्लीमेंट आर फाइनाइट, then टा is a topology on X. टा is called cofinite topology or finite complement topology. हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि let X be a set, टा be the collection of all subsets of U, all subsets U of X, all subsets U of X such that X minus U, sorry X difference U, X difference U या complement of U या तो वो फाइनाइट हो, आइदर इज़ फाइनाइट, या वो सेट एक्स हो। देन टा इज़ अ टोपोलॉजी ऑन एक्स कॉल्ड फाइनाइट कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। बोथ एक्स एंड फाई आर इन टा। क्यों? क्योंकि एक्स का कम्प्लीमेंट लें तो वो फाई है, ये फाइनाइट सेट है, कोई एलिमेंट नहीं है इसके अंदर। और एक्स का अगर हम फाई का कम्प्लीमेंट लें तो वो सेट एक्स है। तो हमने जो डेफिनेशन दी है वो क्या है कि एक्स के वो सबसेट आएंगे जिनका कम्प्लीमेंट लें तो वो कम्प्लीमेंट या तो फाइनाइट हो या वो सेट एक्स हो। तो जब हमने फाई का कम्प्लीमेंट लिया तो वो सेट हमारे पास एक्स आ गया। अगर सेट फाइनाइट हो, अगर सेट एक्स फाइनाइट हो तो इस पर जो को फाइनाइट टोपोलॉजी है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। वो क्या है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो इसलिए दिस टोपोलॉजी इज़ ऑफ इंटरेस्ट ओनली व्हेन एक्स इज़ एन इनफाइनाइट सेट। अगर एक्स फाइनाइट होगा तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी और को फाइनाइट टोपोलॉजी जो है वो हमारे पास सेम होगी। आगे हमारे पास प्रूफ है कि अगर हमारे पास टा कोई कलेक्शन है एक्स के उन सबसेट्स की जिनका कम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो हम प्रूव करेंगे कि वो हमारे पास टोपोलॉजी, वो कलेक्शन जो है वो टोपोलॉजी है। फाई जो है वो टा में है क्योंकि गिवन है, हमने खुद से कहा है। और वैसे भी फाई ना हो तो फाई को हम ले आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इंटरसेक्शन लें, सॉरी यूनियन लें एम्प्टी क्लास का, यानी हम एक क्लास कंसीडर करें एम्प्टी सेट्स की, तो उनका यूनियन लेंगे तो वो फाई होगा। तो इसलिए फाई जो है और सेट एक्स है ये खुद ब खुद ही कलेक्शन में आ जाते हैं। क्योंकि अगर हम इंटरसेक्शन लें एम्प्टी क्लास का, एस कोई कलेक्शन है एम्प्टी सबसेट्स की, तो उनका इंटरसेक्शन ले तो वो सेट एक्स होगा। यानी इंटरसेक्शन ऑफ नथिंग इज़ एवरीथिंग। तो फाई भी है हमारे पास टा में। एक्स का कम्प्लीमेंट लें तो वो फाई है, फाई फाइनाइट है तो एक्स भी टा में होगा। हम कंसीडर करते हैं कि O1 O2 O3 अप टू ON ये कोई मेंबर्स हैं टा के। हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है कि O1 O2 O3 ON इनका इंटरसेक्शन जो है वो टा में है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है? वो ये है कि टा में एक्स के वो सबसेट्स हैं जिनका कम्प्लीमेंट फाइनाइट है। मतलब O1 डैश यानी O1 का कम्प्लीमेंट फाइनाइट, O2 अप टू ON का कम्प्लीमेंट क्या है? फाइनाइट है, क्योंकि ये फाइनाइट सबसेट है एक्स के। हमने प्रूव करना है कि ये इंटरसेक्शन टा में है। इसका मतलब ये है अगर ये इंटरसेक्शन टा में है तो ये टा में कब होगी? जब इस सारे का कम्प्लीमेंट लें तो वो फाइनाइट आए। वी नीड टू शो डैट O1 इंटरसेक्शन O2 अप टू ON इसका कम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट है। हम डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पर यूज़ करेंगे। बिकॉज टा कंसिस्ट ऑफ ऑल दो सबसेट्स ऑफ एक्स हुज कम्प्लीमेंट इज़ फाइनाइट। डी मॉर्गन्स लॉ क्या था कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट लें तो वो बराबर है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट।
तो O1 O2 अप टू ON का इंटरसेक्शन और उसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, O1 का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन O2 का कम्प्लीमेंट यूनियन अप टू ON। अब क्योंकि O1 का कम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट है, O2 का कम्प्लीमेंट फाइनाइट है, ये सारे सेट फाइनाइट हैं, तो जब हम इनका यूनियन लेंगे तो वो भी एक फ़ाइनाइट सेट होगा, वो भी क्या होगा, फ़ाइनाइट सेट। इसका मतलब ये है कि इस सारे का कम्प्लीमेंट जो है वो फ़ाइनाइट है। अगर इसका कम्प्लीमेंट फ़ाइनाइट है तो फिर ये सेट कहाँ जाएगा, ये टा में चला जाएगा। यानी जो हमारे पास फ़ाइनाइट मेंबर्स ऑफ टा का जो इंटरसेक्शन है वो टा में ही है। हमने यही कहा था ना कि फ़ाइनाइट नंबर ऑफ़ मेंबर्स ऑफ टा जो हैं वो हम लें, उनका इंटरसेक्शन लें तो वो भी टा में होना चाहिए। अब हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास इन्फिनिट कलेक्शन है, आर्बिट्रेरी कलेक्शन है टा के मेंबर्स की, ठीक है, और हमें पता है कि हर ईच ओ अल्फ़ा जो है, हर ओ अल्फ़ा का कम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट है बाय डेफिनेशन। हमने प्रूव करना है कि इन सब का यूनियन जो है वो टा में हो। यूनियन टा में कब होगा, अगर हम इन सब के यूनियन का कम्प्लीमेंट लें तो वो भी फाइनाइट हो। अब जाहिर है हम दोबारा से डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे कि ए यूनियन बी जो है इंटरसेक्ट कम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो अब यहाँ पर O1 है यूनियन O2 है, चलता जा रहा है कम्प्लीमेंट, तो ये क्या होगा, O1 का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन O2 का कम्प्लीमेंट। अब ये O1 O2 O3 इनका जो कम्प्लीमेंट है वो फाइनाइट है, और फाइनाइट सेट जितने मर्ज़ी हों उनका जब इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो वो भी फाइनाइट सेट ही आएगा। सिंस ईच ओ अल्फ़ा डैश अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओमेगा, ये फाइनाइट है तो इनका इंटरसेक्शन भी फाइनाइट होगा, यानी इनका यूनियन जो है वो टा में है। तो जो कलेक्शन है ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, इसलिए जो टा है वो सेट एक्स पर एक टोपोलॉजी है। सिमिलरली आगे हमारे पास है को काउंटेबल टोपोलॉजी या काउंटेबल कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। एक्स कोई भी सेट है और सपोज डैट टा जो है, टा के अंदर एक्स के वो सफाई भी है और एक्स के वो सबसेट हैं जिनका कम्प्लीमेंट काउंटेबल है। काउंटेबल सेट हमारे पास दो तरह के हैं, वो सेट जो फाइनाइट हों वो काउंटेबल हैं, या हमारे पास काउंटेबली इन्फिनिट होता है, काउंटेबली इन्फिनिट। कोई भी सेट जो है वो काउंटेबली इन्फिनिट होगा, यानी काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। कब होगा, अगर हम उस सेट और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के दरमियान एक 1/(1)(2) फंक्शन डिफ़ाइन कर दें। यानी अगर किसी भी सेट के दरमियान और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के दरमियान, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से किसी भी सेट पर अगर हम एक 1/(1) और ((2) फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन डिफ़ाइन कर दें तो हम कहेंगे कि वो काउंटेबली इन्फिनिट है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके एलिमेंट्स को बता देंगे कि जी 50 हैं 100 हैं, जब सेट ही इनफाइनाइट है। हम ये बता सकते हैं कि हम उसके एलिमेंट्स को लेबल कर देंगे कि ये पहला एलिमेंट था, ये दूसरा एलिमेंट था, ये तीसरा था, ये चौथा था। यानी काउंटेबली इन्फिनिट का मतलब क्या है कि हम उसके एलिमेंट्स को लेबल कर देंगे, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। तो एक्स कोई भी सेट है, कलेक्शन में फाई होगा और एक्स के वो सबसेट होंगे जिनका कम्प्लीमेंट काउंटेबल है। अगर कम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो जाहिर सी बात है वो काउंटेबल है, और अगर कम्प्लीमेंट इन्फिनिट है तो वो काउंटेबल होगा तो टा में चला जाएगा। तो ऐसे सबसेट्स की जो कलेक्शन है वो हमारे पास टोपोलॉजी बनाएगी और उसे हम कहेंगे को काउंटेबल या को काउंटेबल कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। अब हम बताएंगे कि हमारे पास कोई कलेक्शन है टा जिसके अंदर एक्स के वो सबसेट्स हैं जिनका कम्प्लीमेंट काउंटेबल है, तो क्या वो हमारे पास टोपोलॉजी की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। कलेक्शन फाई जो है वो हमारे पास टा में है, गिवन है, एक्स का कम्प्लीमेंट लें तो वो फाई है और ये काउंटेबल है, इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये हमारे पास एक्स जो है वो टा में होगा। अब हम क्या कंसीडर करते हैं कि हमारे पास O1 O2 O3 अप टू ON कोई सबसेट्स हैं जिनका कम्प्लीमेंट काउंटेबल है, जिनका कम्प्लीमेंट क्या है, काउंटेबल। हमने प्रूव करना है कि ये इंटरसेक्शन टा में है। कब टा में होगा, जब इसका कम्प्लीमेंट भी काउंटेबल हो। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि ये जो है हमारे पास सेट, ये काउंटेबल सबसेट हो एक्स का। डी मॉर्गन्स लॉ दोबारा से यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमें ये पता है कि O1 O2
O1 डैश यानी O1 का कम्प्लीमेंट, O2 का कम्प्लीमेंट अप टू ON का कम्प्लीमेंट, ये भी फाइनाइट है, सॉरी ये भी काउंटेबल हैं। और जितने भी और हमारे पास जो काउंटेबल सेट्स हैं उनका अगर यूनियन लिया जाए तो वो भी काउंटेबल होता है। इसलिए ये इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास टा का ही मेंबर होगा। अब हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास आर्बिट्रेरी कलेक्शन है। आर्बिट्रेरी कलेक्शन है तो हमने प्रूव करना है कि उसका यूनियन टा में है। यूनियन टा में कब होगा? अगर उसका कम्प्लीमेंट जो है वो काउंटेबल हो, उसका कम्प्लीमेंट क्या हो? काउंटेबल हो। सिमिलरली डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे। अब क्योंकि ओ अल्फ़ा डैश फॉर ईच अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओमेगा, ये हमारे पास क्या थे? काउंटेबल थे। अब सेट जो हैं वो काउंटेबल हैं, और इनफाइनाइट सेट अगर काउंटेबल हों उनका अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो भी क्या होगा? काउंटेबल होगा। इसलिए यानी काउंटेबली इन्फिनिट होगा। तो इसलिए ये जो हमारे पास यूनियन है ये भी एक टा का मेंबर है। तो ये कलेक्शन भी तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, तो इसलिए ये हमारे पास टोपोलॉजी होगी सेट एक्स पर, जिसे हम कहेंगे को काउंटेबल या काउंटेबल कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। द यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज़ काउंटेबल। यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज़ काउंटेबल, ठीक है। यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स यानी O1 O2 O3 ये खुद से भी काउंटेबल हों। हमने कोई कलेक्शन ली है ना, ये स्टाइलिश ए है, O1 O2 O3, तो ये जो कलेक्शन है ये अगर काउंटेबल होगी तो इस, और ये O1 O2 O3 ये भी काउंटेबल है, तो इनका जो यूनियन होगा वो भी काउंटेबल होगा, जो हमने पहले बताया है, ठीक है। और अगर हमारे पास आर्बिट्रेरी फैमिली हो काउंटेबल सेट्स की, उनका इंटरसेक्शन लें तो वो भी काउंटेबल होगा। जैसे हमने यहाँ पर O1 O अल्फ़ा है, O अल्फ़ा डैश है, ये हमारे पास आर्बिट्रेरी कलेक्शन है, तो इनका जो हमारे पास इंटरसेक्शन है वो भी एक काउंटेबल सेट है। आगे हमारे पास है फाइनल सेगमेंट टोपोलॉजी। फाइनल सेगमेंट एक होता है इनिशियल सेगमेंट, आई एम का मतलब इनिशियल सेगमेंट डिटरमाइंड बाय एम। इसका मतलब ये है कि हर वो नेचुरल नंबर जो एम से छोटा है या एम के इक्वल है, मैं कहता हूँ आई इनिशियल सेगमेंट फाइंड करें जो 5 से हमने निकाला है, वो क्या होगा? 1 2 3 4 और 5, यानी 5 और 5 या 5 से लेस तमाम नेचुरल नंबर इसमें आ जाएंगे। ये इनिशियल सेगमेंट था। और फाइनल सेगमेंट में ये है 5 या 5 से आगे जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे उस सेट में आ जाएंगे। हम यहाँ अगर 1 रखेंगे एन की जगह तो वो क्या होगा? 1 2 3 4, 2 रखेंगे 2 3 4, 3 रखेंगे 3 4 5। एन हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और फॉर ईच एन, ओ एन जो है सेट ऑफ दिस फॉर्म, ये क्या है? फाइनल सेगमेंट। और टा के अंदर हमने कौन सी कलेक्शन ली है? 5 लिया है, O1 O2 O3, और एन भी हम इसमें कंसीडर करेंगे, ठीक है। देन एन, ये जो पेयर है ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, यानी ये टा जो है वो सेट एन पर एक टोपोलॉजी है जिसका नाम है फाइनल सेगमेंट टोपोलॉजी। 5 भी है हमारे पास और एन भी टा में है। बाय हाइपोथेसिस हमने कंसीडर किया है कि 5 भी है और एन भी है। हमने यूनियन लेना है आर्बिट्रेरी मेंबर्स का। एक सपोज दैट आई बिलोंग्स टू एन इज़ अ फैमिली ऑफ मेंबर्स ऑफ टा, ठीक है। अगर मैं इन सब का यूनियन लूँ तो वो O1 बनता है। क्यों? देखें, अगर हम O1 फाइंड करें तो वो क्या होगा? 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर मैं O2 फाइंड करूं तो वो क्या होगा? 2 3 4। O3 फाइंड करूं तो वो क्या होगा? 3 4 5। इन सब का यूनियन लूँ तो ये बड़ा सेट है और ये बाकी सब इसके अंदर हैं। इसमें 1 था, इसमें 1 नहीं था, इसमें 2 है, जो नेक्स्ट आएगा उसमें 2 नहीं होगा, 3 होगा, यानी इन सब का यूनियन लिया जाएगा तो वो O1 बनेगा। O1 टा में था तो यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी मेंबर्स ऑफ टा जो है वो भी अगेन हमारे पास टा में है। सिमिलरली हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे। इंटरसेक्शन में फाइनाइट मेंबर्स लेंगे। अगर हम फाइनाइट मेंबर्स लेंगे O1 O2 O3, इनका इंटरसेक्शन ON आएगा। क्यों? अगर मैं बिलफर्ज O1 O2 O3 है, ये n तक हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं O1 O2 और O3। O1 में क्या है? 1 2 3, ठीक है। O2 में क्या है? 2 3 4 एंड सो ऑन। O3 में क्या है? 3 4 5 एंड सो ऑन। इन तीनों का इंटरसेक्शन लूँ, इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है,
इसमें हमारे पास 2 था, इसमें भी 2 नहीं है। इनके इंटरसेक्शन में क्या आएगा? 3 4, 3 4 5 इन दोनों में है। तो इंटरसेक्शन क्या होगा? O3, यानी O1 इंटरसेक्शन O2 इंटरसेक्शन O3 जो है वो O3 है। तो सिमिलरली अगर फाइनाइट हैं 1 से लेकर n तक, तो उनका इंटरसेक्शन ON होगा, और ON जो है वो टोपोलॉजी में था। तो इसका मतलब ये है कि टा इज़ अ टोपोलॉजी ऑन X। टा इज़ अ टोपोलॉजी ऑन X। आगे हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ 2 टोपोलॉजीज़। कोई भी 2 टोपोलॉजीज़ हैं टा1 और टा2, तो टा1 और टा2 को हम कब कह सकते हैं कि ये कंपेरेबल हैं? अगर ये सेट इंक्लूजन हमारे पास होल्ड करे। वो क्या है कि टा1 का हर एलिमेंट टा2 में हो, या टा2 का हर एलिमेंट टा1 में हो, तो हम कहेंगे कि ये 2 टोपोलॉजीज़ क्या हैं? कंपेरेबल हैं। ठीक है। द टोपोलॉजीज़ टा1 एंड टा2 आर सेट टू बी इक्वल। इक्वल कब होंगी? अगर टा1 इज़ इक्वल टू टा2 हो, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम हो और उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी एग्जैक्टली सेम हो, तो वो हम कहेंगे कि टा1 और टा2 जो हैं वो इक्वल हैं। आगे हमारे पास है फाइनर या कोअर्सर टोपोलॉजी। टा1 और टा2 कोई 2 कंपेरेबल टोपोलॉजीज़ हैं, मतलब टा1 जो है उसका हर एलिमेंट टा2 में है, या टा2 का हर एलिमेंट टा1 में है। तो हम कब कहेंगे कि एक टोपोलॉजी स्ट्रॉन्ग है और दूसरी जो है वो वीक है? हम कहते हैं कि ये सेट इंक्लूजन होल्ड करती है। टा1 जो है, टा1 का हर एलिमेंट टा2 में है। देन वी से डैट टा2 इज़ फाइनर, स्ट्रोंगर या लार्जर, यानी टा2 जो है वो फाइनर है, उसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग है। और जो टा1 है वो कोअर्सर या वीकर या स्मॉलर टोपोलॉजी है देन टा2। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एक्स कोई भी सेट है मोर देन 1 पॉइंट। अगर एक्स के अंदर एक पॉइंट होगा ना, तो डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी जो है वो हमारे पास सेम ही हो, दोनों सेम होंगी। और डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो है वो फाइनेस्ट है, यानी उसके अंदर सबसे ज़्यादा हमारे पास एक्स के सबसेट्स हैं, क्योंकि डिस्क्रीट में पावर सेट था ना, एक्स के तमाम सबसेट हमने लिए थे। और जो इनडिस्क्रीट है, इनडिस्क्रीट जो है वो सबसे छोटी टोपोलॉजी होगी, सबसे वीक टोपोलॉजी होगी, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही सबसेट होंगे। जो डिस्क्रीट है उसके अंदर जो हमारे पास सारे सबसेट होंगे तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, और इनडिस्क्रीट में सिर्फ 2 होंगे तो वो वीकेस्ट टोपोलॉजी है। एक्स कोई भी सेट लिया हमने और ये टोपोलॉजी डिफ़ाइन की है टा1, एक है टा2, और एक हमने टोपोलॉजी डिफ़ाइन की है टा3। ठीक है। अब हम बता सकते हैं कि टा1 का हर एलिमेंट टा2 में है, फाई है, सिंगलटन ए है, सिंगलटन बी है, ये भी है और एक्स भी है। इसका मतलब ये है टा1 का हर एलिमेंट टा2 में है, तो टा2 स्ट्रॉन्ग है और टा1 जो है वो वीक है, यानी ये फाइनर है और ये कोअर्सर है। लेकिन टा1 का हर एलिमेंट टा3 में नहीं है, और ना ही टा2 का हर एलिमेंट टा3 में है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि टा1 और टा2 तो कंपेरेबल हैं, लेकिन टा1 और टा2 जो है वो इसके साथ कंपेरेबल नहीं है। आगे हमारे पास थ्योरम है कि अगर हम कोई सी भी 2 टोपोलॉजीज़ का इंटरसेक्शन लें तो क्या वो टोपोलॉजी होगी एक्स पर या नहीं होगी। हमें पता है कि फाई और एक्स जो है, क्योंकि टा1 भी टोपोलॉजी है, टा1 जो है वो हमारे पास एक टोपोलॉजी है, टा2 भी टोपोलॉजी है, और उनका इंटरसेक्शन टोपोलॉजी होगा या नहीं होगा हम ये देखेंगे। फाई जो है वो टा1 में भी है और टा2 में भी है, क्योंकि दोनों टोपोलॉजी हैं एक्स पर, तो फाई जो है वो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा, एक्स भी इनके इंटरसेक्शन में होगा। इसका मतलब ये है कि फाई और एक्स जो है वो हमारे पास इस कलेक्शन में होंगे। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि आर्बिट्रेरी मेंबर्स लें, ठीक है, और फिर हम प्रूव करेंगे कि उनका जो यूनियन है वो टा1 इंटरसेक्शन टा2 में है। सपोज डैट हमने एक फैमिली, एक कलेक्शन ली है ओ अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओमेगा, जो टा1 में भी है और टा2 में भी है, यानी ओ अल्फ़ा सच डैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओमेगा। ये हमारे पास टा1 इंटरसेक्शन टा2 में है, यानी टा1 में भी है और टा2 में भी है। अब क्योंकि टा1 भी टोपोलॉजी है और टा2 भी टोपोलॉजी है, इसका मतलब ये है कि इनका यूनियन जो है वो टा1 में भी होगा और इनका यूनियन टा2 में भी होगा। अगर एक्स जो है वो ए में भी है, एक्स बिलोंग्स टू ए है, एक्स बिलोंग्स टू बी है, तो एक्स उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। अब अगर इस कलेक्शन का यूनियन
टा वन में भी है और टा टू में भी है, तो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। तीसरे नंबर पर है कि फाइनाइट का इंटरसेक्शन लें तो वो भी हमारे पास टोपोलॉजी टा में होना चाहिए। हमने O1 O2 O3 अप टू ON जो है वो टा वन इंटरसेक्शन टा टू के कोई एलिमेंट सबसेट्स एलिमेंट्स कंसीडर किए हैं। हम प्रूव करेंगे कि इनका इंटरसेक्शन जो है वो अगेन टा वन इंटरसेक्शन टा टू में है, क्योंकि अब ये जो O1 O2 O3 अप टू ON ये इनके इंटरसेक्शन में है। इसका मतलब ये है कि ये टा वन में भी है और ये टा टू में भी है। टा वन भी टोपोलॉजी है, टा टू भी टोपोलॉजी है, और अगर टोपोलॉजी हो तो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा जो हैं उनका इंटरसेक्शन जो है वो अगेन टोपोलॉजी में अगेन कलेक्शन में होता है, अगर वो टोपोलॉजी हो। अब टा वन टोपोलॉजी है, टा टू भी टोपोलॉजी है, तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो भी हमारे पास टा का ही एक मेंबर होगा, टा वन और टा टू का मेंबर होगा वो। बट टा वन एंड टा टू आर टोपोलॉजीज, देयरफॉर ये जो इनका इंटरसेक्शन है वो बिलोंग करेगा टा वन में भी और टा टू में भी। इसका मतलब ये है कि ये इंटरसेक्शन जो है वो ये जो इन सेट्स का इंटरसेक्शन है O1 O2 O3 अप टू ON, ये टा वन इंटरसेक्शन टा टू में भी है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक टोपोलॉजी है X पर। अब अगर हम देखें, हमें ये पता है कि अगर A इंटरसेक्शन B लें तो वो सबसेट होता है A का और वो सबसेट होता है B का। सिमिलरली टा वन इंटरसेक्शन टा टू जो है ये सबसेट होगा टा वन का भी और टा टू का भी। इसका मतलब ये है कि टा वन जो है वो फाइनर है और ये हमारे पास कोअर्सर है। टा टू फाइनर है और टा वन इंटरसेक्शन टा टू जो है वो हमारे पास कोअर्सर टोपोलॉजी है। टा वन इंटरसेक्शन टा टू इज़ कोअर्सर देन टा वन एंड टा टू। आगे हमारे पास हम ये बताएंगे, हमने ये प्रूव किया है दो टोपोलॉजीज़ के लिए, टा वन इंटरसेक्शन टा टू के लिए। अगर हमारे पास आर्बिट्रेरी कलेक्शन हो टोपोलॉजीज़ की, यानी टा अल्फ़ा जो है ये हमारे पास टा वन टा टू टा थ्री एंड सो ऑन, ये हमारे पास टोपोलॉजीज़ की एक कलेक्शन है, बी अ फैमिली ऑफ टोपोलॉजीज़ ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट X, तो इनका अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो भी एक टोपोलॉजी बनेगी X पर। इनका इंटरसेक्शन ले तो वो भी X पर टोपोलॉजी है, और विच इज़ को अर्सर देन ईच टा अल्फ़ा। क्यों? क्योंकि टा जो है वो सबसेट है टा वन का, सबसेट है टा टू का, सबसेट है टा थ्री का एंड सो ऑन। जैसे हमने यहाँ पीछे प्रूव किया है, दो का इंटरसेक्शन लिया था ना। अब यहाँ आगे जो हम बता रहे हैं वो जनरलाइजेशन है, वहाँ पर हम ज़्यादा का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। क्या यही बात यूनियन के केस में होल्ड करती है कि दो टोपोलॉजीज़ का यूनियन लें तो क्या वो हमेशा टोपोलॉजी होगी? तो ये मे और मे नॉट है। हमने एक X लिया सेट, आसान सा सेट ले लिया, उस पर दो टोपोलॉजीज़ डिफ़ाइन की, इनका यूनियन लें तो वो ये बनता है। A और B का यूनियन लें तो वो A, B है, ये सेट बनेगा, लेकिन ये टोपोलॉजी में नहीं था। इसका मतलब ये है टोपोलॉजी में नहीं, इस कलेक्शन में नहीं था, तो इसका मतलब ये है कि यूनियन टोपोलॉजी नहीं है। तो यूनियन टोपोलॉजी कब होगी? दो टोपोलॉजीज़ का यूनियन टोपोलॉजी कब होगा X पर, ये हम देखेंगे। अगर दोनों टोपोलॉजीज़ कंपेरेबल हों, टा वन जो है वो टा वन का हर एलिमेंट टा टू में हो या टा टू का हर एलिमेंट टा वन में हो, तो हम कहेंगे कि ये कंपेरेबल टोपोलॉजीज़ हैं। तो इस केस में इनका यूनियन भी टोपोलॉजी होगा, क्योंकि टा वन का हर एलिमेंट टा टू में है। जब मैं यूनियन लूँगा तो आंसर टा टू ही आएगा। टा टू का हर एलिमेंट टा वन में है तो यूनियन लूँगा तो आंसर टा वन आएगा। टा टू भी टोपोलॉजी थी तो टा वन भी टोपोलॉजी है। तो अगर टोपोलॉजीज़ कंपेरेबल हों तो उनका यूनियन हमेशा हमारे पास एक X पर टोपोलॉजी होगी।